हमारे जो मुसलसल गंदम को रोका जा रहा है पंजाब की हुकूमत की तरफ से, उस पर बातचीत हुई। ये आर्टिकल 151 की कुल्ली खिलाफ वर्जी है। ये गैर आईनी काम हो रहा है जो हमारे गंदम को रोका जा रहा है। इस पर भी मौलाना साहब के साथ हमारी इत्तेफाक राय हुई है कि ये नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ जो है हम मुश्तरक आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा जो गैस की बंदिश है, आर्टिकल 158 आइन का वो साफ साफ कहता है कि जो सूबा भी गैस प्रोड्यूस करता है उस सूबे का हक है कि वो ये गैस पहले खुद इस्तेमाल करे, जब इससे इजाफी हो तो वो बाकी पाकिस्तान में दे। हमारा सूबा 500 MMCFD गैस प्रोड्यूस करता है और हमारी कंजम्पशन सिर्फ जो है 150 MMCFD है। बाकी जो 350 MMCFD है ये पूरे पाकिस्तान में हम दे रहे हैं। लेकिन वफाक की तरफ से गैस की बंदिश ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक है जो मुसलसल हो रहा है। इस पर भी हमारी इत्तेफाक राय हुई है। बाकी जो हमारे कबायली अजला के मसाइल हैं उन पर भी हमारी तफसीली बातचीत हुई। लेकिन मैं आगे चाहता हूं कि मौलाना साहब जो हैं इसको आगे लेकर जाएं और बात करें। जी मौलाना। आला साहब का और उनके वफ्द का खैर मकदम करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे जमीयत के इस मरकज़ को इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने जिन नुकात की बात की है मेरे ख्याल में शायद गुफ्तगू लंबी होने के खौफ से उन्होंने मुख्तसर करके बात की है। बहुत से नुकात पर इत्तिफाक राय है। NFC अवार्ड एक खालिस्तन एक आईनी हक है सूबों का और जिसमें इजाफा तो हो सकता है लेकिन कमी नहीं की जा सकती। ये एक सूबाई हक है जो पार्लियामेंट के इत्तिफाक राय के साथ तस्लीम किया गया है। इस पर किस्म किस्म का कोई हम इसके खिलाफ कोई इक़दाम को कबूल नहीं कर सकते। हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सूबाई हुकूक, सूबाई खुद मुख्तारी ये तमाम सूबों को यकीनी बनाना चाहिए और हर सूबे के आवाम अपने वसाइल के खुद मालिक हैं। कोई विफाक या विफाक के किसी सतह का कोई ताकतवर इदारा वो सूबे के आवाम के वसाइल पर कब्जा करने, उसको अपने कब्जे में लेने और सूबे के आवाम को उसके मफादात से महरूम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस पर हमारा इत्तिफाक है और मैं तवक्को रखता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत वो सूबे के इस हक के लिए अपना भरपूर आईनी किरदार अदा करेगी। उनके सामने ये बात भी रखी है कि विफाक की सतह पर दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन का कानून पास हो चुका है। सूबे में उस कानून को मिनवान असम्बली से पास कराया जाए और उस पर अमल दरामद हो जिस तरह के कानून कहता है। हमारे जो कबाइल हैं जिसे हम फाटा के इलाके से ताबीर करते हैं, हमने फाटा को सूबे में जम किया लेकिन अमरन अब तक वो जम नहीं हो सका है। उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, मुश्किलात में कमी नहीं हुई। उनके जो वाजिबात थे वो शायद अब तक भी हम पूरे नहीं कर सके हैं। 2017 में ये फाटा मर्ज हुआ था, आज 2026 है और उसके बावजूद वहां कोई निज़ाम मौजूद नहीं है।
वहाँ जो कौमों की मिल्कियत ज़मीनें थी या इलाके थे या पहाड़ थे या सराय थी, अभी तक उसको बंदोबस्ती इलाके के तौर पर तकसीम नहीं किया जा सका है। इसी तरीके से जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जिक्र भी किया कि पंजाब से गंदम की जो तरसीद है उस पर पाबंदी लगाई गई है और वो आइन की खिलाफ वर्जी है। किसी ज़माने में जब मियां शहबाज शरीफ साहब सूबे के वज़ीर आला थे तो ये उस ज़माने से वतीरा चला आ रहा, लेकिन जब हम उनसे शिकायत करते थे तो कहते थे कि जी हम तो इजाज़त दे देंगे, लेकिन ये गंदम जब आपके सूबे में जाएगा तो फिर अफगानिस्तान से मगल होगा, अफगानिस्तान से मगल होगा। हमने कहा कि नहीं, हमारे लोग पंजाब जाते हैं, मजदूरी करते हैं, कटाई में शरीक होते हैं, बर्दाश्त में शरीक होते हैं, अपनी मजदूरी लेकर वापस आते हैं। आप किस तरह उनकी मजदूरी जो है उनके घर तक आने में रुकावट बन सकते हैं? और आज हम कहते हैं उनको कि आप ही ने तो सरहद बंद की हुई है। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद ही बंद है तो फिर समझने का क्या तस्वर हो सकता है? तो इस सूरत हाल में भी हमारे सूबे के अवाम के लिए गंदम की बंदिश जो है आइन की भी खिलाफ वर्जी है, इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है और यहाँ के गरीब लोगों के हक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। इसके अलावा कल जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, मैं अभी इस तफसील में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ से जो हमें इनिशियल इत्तलाआत मौसूल हुई हैं तो उस हवाले से हमारा इस पर इत्तेफाक है कि हम जीबी इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। तो ये कुछ मुलाकात थे जिस पर बात हुई। आपके यहाँ आपके घर पर हमने हमेशा देखा है कि तहरीक इंसाफ के वकूल जाते हैं, इस्लामाबाद में आपकी मुलाकातें उनसे होती रही हैं, असद कैसर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और इस सारे सिलसिले पर JUI और PTI के कारकुनों के साथ साथ आम लोगों की भी बड़ी नजरें हुआ करती थी और तासुर यह था कि आपने कभी पकड़ाई नहीं है। आज लग रहा है कि आपने थोड़ी बहुत पकड़ाई की। हम जिंदा रहेंगे तो NFC भी होगा और हकूक भी होंगे। ये जो अमन अमान का मसला है, इस पर इत्तेफाक क्या हुआ है कि किस तरीके से इस मसले से निपटा जा सकता है? देखिए, मैं अपनी बात कर लेता हूँ और मेरे ख्याल में यही हक PTI को भी है कि मैं ये चाहूँगा कि विफाक में इन तमाम मामलात पर तमाम पार्टियों को एंगेज किया जाए, चाहे उसका ताल्लुक अपोजिशन के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत के साथ हो। हम गवर्नमेंट की पार्टियों के साथ भी बात करना चाहेंगे और मैं ये चाहूँगा कि सूबाई हुकूमत भी यहाँ पर तमाम पार्टियों को एंगेज करे ताकि सूबे के हुकूक के लिए या मुल्क के मफादात के लिए हमारा एक कंसेंसस हो, इजमा हो और उस पर हुकूमत और अपोजिशन की सियासत हमें नहीं करनी, बल्कि हमने मुल्क की सियासत करनी है और हमने सूबे की सियासत करनी है ताकि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से जो मेरे सूबे के हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मिलकर काम कर सकें और विफाक की सतह पर हम तमाम पार्टियों के साथ रब्ता करके ये उमूर जो हमारे मुल्क के हैं और जिसको आज मुतनाज़ा बनाया जा रहा है उस पर हम यकजहती पैदा करने की एक कोशिश तो करें। मुनासिब ये बताएं कि जिन अमूर पर आप दोनों जमातों का या हुकूमत का इत्तेफाक हुआ है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या पार्लियामेंट की सतह पर होगा, पार्लियामेंट की सतह पर होगा, दोनों जमातों के दरमियान होगा और क्या दोनों जमातें सड़कों पर आ सकती हैं? देखिए, बात यह है कि हम जब बिस्मिल्लाह से बात शुरू करते हैं तो आप वन्नास पे खड़े होकर सवाल करते हैं, तो अभी कुछ तो सफ़र करने दें। आज हम बैठे हैं और अभी हम सिर्फ फाते में खड़े हैं। तो खैर बहरहाल इस हवाले से ये अच्छी इब्तिदा है, एक अच्छा माहौल है, हमें इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए और मज़ीद बेहतरियाँ मुल्क की सियासत में पैदा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मौलाना साहब क्या कहेंगे, बजट पहले 10 तारीख को, 12 तारीख को वफाकी हुकूमत आगे लेके जा रही है, पीपल्स पार्टी के साथ के इख्तिलाफात चल रहे हैं बजट के मामले से, क्या पार्लियामेंट? मतलब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहले हम सुन रहे थे 1 जून को पेश हो रहा है, फिर हम सुन रहे थे 5 को पेश हो रहा है, फिर सुन रहे थे 10 को पेश हो रहा है, आज आप कह रहे हैं 12 को पेश हो रहा है।
اب اس میں حکومت کی کیا مجبوریاں ہیں اس کا ہمیں اطلاع نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ تو ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ جو بجٹ کے صوبائی بجٹ کے حوالے سے کیا آپ بجٹ پیش کریں گے یا خان صاحب کی رہائی سے مشورہ کریں گے؟ ایک اہم نقطہ مولانا صاحب نے یہاں پر ذکر کیا کہ اتفاق ہوا ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے قانون سازی، کیا آپ صوبائی اسمبلی میں یہ بل لائیں گے اور قانون سازی کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہاں بالکل ہم قانون سازی کے لیے بل بھی لائیں گے اور انشاءاللہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ دیکھیں یہ بجٹ جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا حق ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تیسری دفعہ جو ہے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے تو کم سے کم بجٹ ان کے سامنے پیش کیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم نے بجٹ بنایا ہے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق، تو ہم یہ بھرپور ڈیمانڈ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کریں گے کہ ہم عمران خان صاحب کے سامنے یہ پیش کریں گے۔ جیسا بھی بتائیں کہ مسلسل اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا جا رہا ہے اور بجٹ بھی تقریباً 12 سے 15 کو ہو گیا ہے، تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو اپنے ناراض ارکان کا گروپ ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیلنگ ہو رہا ہے، تعطل کا شکار ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہم جب چھوٹے تھے اور ہمارے والد صاحب باہر دنیا میں ہوتے تھے تو ہم یہاں سے کال